नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बंसल न्यूज की इस खास पेशकश मार्गदर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास प्रोग्राम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़े इसको लेकर लगातार कोशिश करते हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ आज हर्षवर्धन नगर भोपाल से अरविंद कुमार सैन मौजूद है। उनके साथ हमारे साथ मौजूद है आकांक्षा वर्मा और निशा बोरसे जो 12th साइंस की स्टूडेंट्स हैं, उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। मार्गदर्शन में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर अरविंद जी, आपके पास पहले आना चाहूंगी। एके कोचिंग क्लासेस की अगर हम बात करते हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपने खुद इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बनाया है, तो किस विजन के साथ आप इस इंस्टीट्यूट पर काम कर रहे हैं और क्या मकसद है आपका, और एके कोचिंग क्लासेस के बारे में भी आप कुछ बताइए सर। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज और दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका मिला। मेरी कोचिंग हर्षवर्धन नगर में विगत 12 वर्षों से संचालित है। तो हमारी कोचिंग में जो है तो मैं डायरेक्टर के साथ साथ मैं फैकल्टी भी हूँ फिजिक्स की, और हमारे साथ यहाँ पर हर्षवर्धन नगर में मैथ्स के जैसे फैकल्टी की बात करें तो राम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राम सर हैं, और केमिस्ट्री के लिए अजय सर, बायोलॉजी के लिए संजय शुक्ला सर, और अकाउंट कॉमर्स की बात करें तो हमारे संदीप सर पढ़ाते हैं। साथ में मैं यहाँ पर हमारे साथ में भीमनगर वाली जो मेरी ब्रांच होती है, तो भीमनगर वाली ब्रांच में किशोर सर मैथ पढ़ाते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पर अशोका गार्डन में मस्कूर सर जी के साथ में पढ़ाता हूँ। उनके यहाँ पर डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं। और रही बात अशोका गार्डन में, तो मस्कूर खान सर, आशीष मिश्रा सर मैथ पढ़ाते हैं, बुसरा मैम बायोलॉजी क्लास है। इस प्रकार हमारी क्लासेस चलती है। हाँ जी सर, जैसे कि आपने बताया कि 12 सालों से आप इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। बड़ी बात होती है किसी भी कोचिंग सेंटर का इतने सालों तक चलना, और निश्चित ही मैं कह सकती हूँ कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते होंगे आपके। इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं सर? 12 साल से आपका ये सफ़र था, कैसे अप्स एंड डाउन्स आए, कैसे आपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बिल्ड किया? जी मैम, जैसा कि 12 सालों से चला रहे हैं तो कुछ बीच में कोविड टाइम भी आया था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था, बट हम लोगों ने फिर ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से भी बच्चों को हमने पढ़ाया। और दूसरी बात, हमारे पास बच्चे सभी प्रकार के आते हैं, कुछ बच्चे वीक भी होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, सब होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर उनको सिलेबस के साथ नहीं, हम सिलेबस के साथ उनको समझने पे फोकस कराते हैं, प्लस कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हर बच्चे को मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, गाइड करते हैं। और हमारे यहाँ के जो फैकल्टी जो काम करते हैं बच्चों पे बहुत फोकस करते हैं। उनका पूरा टारगेट होता है कि हर बच्चे का एक एक डाउट क्लियर हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, और इसी पे काम होता है हमारा। खासकर मैथ, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और ये काफ़ी सेंसिटिव फेस होता है। बोर्ड्स की बात करें तो काफ़ी प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स के पास टाइम की कमी होती है, पहले स्कूल फिर उसके बाद कोचिंग। तो ऐसे में आपकी कोचिंग में सर किस तरह की मेथड्स का आप इस्तेमाल करते हैं जिससे कम समय में बच्चे अपना सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके? मैम, जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट भी बोला, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश, जैसे बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि पूरा उसका बेसिक क्लियर करें। अगर बच्चे को बेसिक क्लियर है तो बच्चों को समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती, बच्चा आसानी से समझ लेता है। और जब बच्चा मेरे पास कोचिंग आता है तो 1 घंटे या 1.5 घंटे की जो क्लास होती है, अल्टरनेट क्लास होती है, तो हमारा कोशिश है कि जब बच्चा आए तो उसी कोचिंग में ही उसका पूरा क्लियर हो जाए, घर पे ऐसे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि बच्चे का एक एक डाउट, एक एक चीज़ें क्लियर हो। और हम लोग जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज से बच्चे का इंप्रूवमेंट होता है कि हमें कैसे अचीव करना है, पेपर में कैसे लिखना है। तो हम लोग सब इस पे काम करते हैं पूरा। बिल्कुल सर, के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आकांक्षा, आपके पास आऊँगी। आकांक्षा, आप कितने टाइम से इस कोचिंग में हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो है कोचिंग के नाम से डरते हैं, उन्हें कोचिंग जाना पसंद नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता है कि पहले स्कूल का बर्डन फिर कोचिंग का बर्डन। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? इस इंस्टीट्यूट में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि
जैसे जितने टाइम से, जैसे मैं 8 महीने से इस कोचिंग में आ रही हूँ, तो अल्टरनेट जैसे कोई भी डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सर जो हैं वो अपनी जो डेली लाइफ होती है उससे रिलेट करके पढ़ाते हैं। तो अगर कुछ भी चीज़ ऐसी पूछो तो वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। और हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काइंड ऑफ जैसे। बिल्कुल, निशा भी हमारे साथ है जो सर की कोचिंग से ही है। निशा, आप बेसिकली किस सब्जेक्ट्स के लिए इस कोचिंग को प्रेफर करती है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स कोचिंग इसीलिए जाते हैं क्योंकि कोई सब्जेक्ट उनका वीक हो तो वो अच्छा हो जाए, वहाँ पर उन्हें फिर से सिलेबस पढ़ाया जाए जिससे उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर? मैम मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिज़िक्स वाले सर पढ़ाते हैं तो वो एकदम जो डेली लाइफ में जो होता है उस बेसिस पे हम लोग को अच्छे से गाइड वगैरह करते हैं। केमिस्ट्री वाले सर हैं वो हमें मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले तो उन्होंने हमें बेसिक वगैरह क्लियर करवाया। और मेरा मेन मोटिव ये था, जैसे 10th में मेरे कितने 70% आए थे, लेकिन मुझे ये था कि 12th में करना है, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मेरे को 12th के बाद मेरे को अच्छी डॉक्टर बनना है मेरे को। तो मैंने फिर ज्वाइन करी AK सर की क्लासेस में, और मुझे मेरे लिए बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं और बाकी बच्चों का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है मैम। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है कुल मिलाकर आपका भी। अरविंद जी, आपसे समझना चाहूँगी, आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आपको मल्टीटास्किंग होना है, आपको स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, आपको स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना है। ऐसे में मैनेजमेंट किस तरह से होता है कोचिंग में? कैसे आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि मैथ साइंस के अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको दूसरे क्षेत्रों में भी अच्छा होने की ज़रूरत है, तो क्या कोचिंग उसमें भी स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करती है? जी मैम, जैसे बच्चों को जिस फील्ड में ज़रूरत होती है तो उसका हम क्या एक्सपर्ट टीचर को बुलाते हैं और उससे रिलेटेड बच्चों को गाइड करते हैं। अगर किसी बच्चों को लगा कि हमें नहीं, थोड़ा समय जो भी हमारा सब्जेक्ट है या फिर हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका भी अरेंज कराते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो बच्चा है, बच्चे का सभी तरीके से विकास हो। और हम लोग यहाँ पर रटने पर नहीं, हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं कि बच्चे के स्किल कैसे डेवलपमेंट हो, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इम्प्रूव हो, कैसे बच्चा प्रिपेयर हो, इन सब पे हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल, और काम करना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है पूरे तौर पर स्टूडेंट का विकास हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो उसकी क्रिएटिविटी को लेकर हो। आकांक्षा, आप किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करती है? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, तो क्योंकि बोर्ड्स का टाइम है और समय भी काफ़ी कम है, तो ऐसे में क्या टिप्स देना चाहेंगी आप? क्योंकि आप स्कूल भी जाती होंगी, कोचिंग भी, तो किस तरह से बैलेंस आप बनाती हैं? जैसे कि स्कूल तो हम लोग का होता है तो 2:30 तक ख़त्म हो जाता है, देन उसके बाद हमारी कोचिंग क्लासेस होती है 4 बजे से, तो बीच का जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो तो घर आने में वगैरह में निकल जाता है। फिर उसके बाद कोचिंग से आने के बाद थोड़े टाइम अपन थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उस बात हम लोग थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करते हैं। उसमें 3-4 घंटे एक मतलब ऐसा होता है कि बैठे रहो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम पे ऐसा मन लगता है तो पूरा पढ़ पाते हैं आराम से। तो वैसे हम लोग बैठे रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं वो तो वैसे ही कोचिंग में जाके क्लियर हो जाते हैं। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं हम आके ऐसे घर पे, तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है और जो चीज़ होती है उसको बार बार रिवाइज़ करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। बिल्कुल। निशा, आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि बोर्ड्स का पीरियड है तो हम इस पर ज़्यादा गौर फरमाएंगे। अब जाहिर सी बात है स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता होगा, आप सिलेबस कंप्लीट करना है, बाकी चीज़ें भी है, तो ऐसे में आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करती हैं? मैम मैं योगा, और मतलब पहले तो मैं ये बोलूँगी कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मतलब इस समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह रहता है सारे स्टूडेंट को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे बच्चों को पहले से तो देखो नवंबर तक तो कोर्स कंप्लीट मतलब हो जाना चाहिए, उसके बाद रिवीजन के लिए अच्छे से टाइम दो और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर तुम्हें स्ट्रेस वगैरह हो भी रहा है तो तुम प्लीज़ योगा वगैरह करो, और बाकी तुम्हारी मेहनत ज़्यादा मायने रखती है तो तुम उस चीज़ को बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो। रिवीजन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिल्कुल, यस मैम। और कोचिंग में मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि रिवीजन टेस्ट भी होते होंगे जिसके चलते कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता होगा। अरविंद जी, आपसे समझना चाहूँगी मैं, क्योंकि चाहे हम बात स्कूल की करें या कोचिंग इंस्टीट्यूट की करें, हर तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं। कुछ बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं, शार्प होते हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं जिनका दिमाग उतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स की भी कि हम कोचिंग में भेज रहे हैं तो एटलीस्ट बच्चे का रिजल्ट तो अच्छा हो। खासकर बैक बेंचर्स के लिए और उन बच्चों के लिए जो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है अपने सब्जेक्ट में, उनके लिए आप किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं, उन पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है?
जैसे बच्चा स्टार्टिंग हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो 1-2 महीने तो समझ में नहीं आता कि बच्चा क्या है। जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है अच्छे से बच्चे को और मेहनत की आवश्यकता है। तो जो बच्चा ऐसा लगता है कि बैक वेंचर है, कमज़ोर है, तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू पता चलता है कि कितना मेहनत की आवश्यकता है, उसकी क्या दिक्कत आ रही है, उसको क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो नहीं कर पा रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करते हैं कि उसको क्वेश्चन देते हैं। फिर क्वेश्चन जो है तो इसको इतना क्लियर करके बताओ। कोचिंग में ही हम लोग कोशिश है कि कोचिंग में ही बच्चों को करवा दें। और सबसे अच्छा कि हम लोग जो चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं प्लस फुल टेस्ट लेते हैं तो उससे क्या है बच्चे के अंदर और इम्प्रूवमेंट होता है। फिर अगर बच्चे में और अगर ऐसा कुछ लगता है कि बहुत अच्छा बच्चा है तो उसके हिसाब से उसकी तैयारी कराएंगे। अगर बच्चा कोई बहुत ही ऐसा कमज़ोर टाइप का मिला तो उसके फिर हम क्या गाइडेंस करते हैं। फिर हम लोग उसका पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, बच्चों को समझाते हैं क्या कैसे क्या कमी है। अगर जो कमी अगर हमें पता चल गया, आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस पर हम काम करते हैं। फिर उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, संडे को बुला के एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। फिर जो क्वेश्चन प्रीवियस सेट पेपर में आए तो उनको बताते हैं कैसे करना है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें। और ख़ासतौर पे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स में बच्चों को मैं बोलता हूँ कि डायग्राम बना के काम करें। बच्चों को डायग्राम बनाओ, डायग्राम से कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट को करना है तो डायग्राम से बहुत आसानी से बच्चा समझ जाता है, वो कर लेता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सर कि कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा रहा है। जो बच्चे रोज़ कोचिंग नहीं आ पाते वो ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर करते हैं। तो क्या आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये फैसिलिटी देती है बच्चों को कि कभी कोचिंग नहीं लगी, कभी फिजिकल क्लासेस नहीं लगी तो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है? जी मैम, हमारे यहाँ ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। हम लोग क्या है कि यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, हमारा ऐप भी है, उस ऐप के थ्रू क्या क्लास लेते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं आया, मिस हो गया तो ऑनलाइन के माध्यम से क्लास अटेंड कर सकता है। वो क्लास क्या रिकॉर्ड हो जाती है और जब चाहे तब बच्चा देख सकता है। बिल्कुल। आकांक्षा, कितना हेल्प करती है ऑनलाइन क्लासेस और जिस ऐप का जिक्र कर रहे हैं सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप भी कई जगह बाहर जाती होंगी, पॉसिबल नहीं हो पाता कोचिंग जाना, तो कितनी मदद मिलती है आपको इस ऐप से और ऑनलाइन लेक्चर से? क्योंकि ये जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उसके वजह से हम लोगों को बहुत सारे रिवीजन जो बचा हो जाता है, मतलब या छूट जाता है, वो करने में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि जो भी अपनी घर बैठे से छुट्टी हो गई तो फिर हम लोग वही काम करेंगे ना, ऐसे क्योंकि स्कूल में क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए तो हम कोचिंग जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि फिर उसमें ऑनलाइन क्लासेस में सर ऐसा इंटरेक्शन काइंड ऑफ रहता है तो उससे और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो जो छोटी हुई चीज़ें होती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, वो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। निशा, आपके पास आऊँगी। जिस तरह से टेस्ट की बात हो रही थी अभी कि पहले टेस्ट होते हैं जिसके चलते रिवीजन हो जाता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को इस तरह के टेस्ट से डर लगता है। आपकी कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं आपको क्या लगता है कि आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं? किस तरह के टेस्ट होते हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इनमें? मैम, टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और टेस्ट से ही अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। और मतलब हम जितना टेस्ट देते हैं ना, वो हमारा डर मतलब मेन ख़त्म होता है उससे। और टेस्ट का मतलब ये बेनिफिट होता है कि आपने जैसे चैप्टर पढ़ा है और आप उस चीज़ को अच्छे से मतलब पढ़ रहे हो, फिर उसका टेस्ट दे रहे हो, आपको भी पता चलता है और मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है मैम, ऐसा। बिल्कुल। अरविंद जी, काफ़ी कम समय बचा है बच्चों की बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, ऐसे में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनके आगे बहुत सारा सिलेबस है, काफ़ी एंजाइटी होती है, परेशान हो जाते हैं क्योंकि साल भर तो कुछ किया नहीं, अब जो इतना कम समय है उसमें कैसे सिलेबस कंप्लीट करें? एज एन टीचर आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम। तो सबसे पहले जो बच्चा तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो एंड टाइम पे आप क्या करें कि नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करें। एक टाइम मैनेजमेंट करें, डेली टाइम बनाएं कि हमें कैसे पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और प्लस सबसे बड़ी जो बात है कि जैसे आपने पूछा कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे तो नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, जो आपने पढ़ा है उस पर पूरा काम करो, उसको रिवीजन करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, डायग्राम बना के काम करें। और उनको जब इस प्रकार करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और आप जैसे कि आपने जो कभी साल भर नहीं पढ़ा, अब उनको उठा के देखेंगे फिर दिक्कत होगी। तो आपने जितना पढ़ा है कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो उस पर काम करना। दूसरी बात, जैसे हम लोगों ने क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे आए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको लगाइए तो बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल। आकांक्षा, आपसे समझना चाहूँगी आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम्स करीब है, तो आपका क्या शेड्यूल रहता है, आपने क्या प्रिपरेशन करी है और कोचिंग से आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है और क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पा रही है?
यस मैम, क्योंकि कोचिंग में जो इंटरेक्शन सर करते हैं, हमारे जो मैथ्स वाले सर हैं वो भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन करते हैं। तो वो इंटरेक्शन क्या है कि बहुत सारा जो स्ट्रेस होता है वो रिलीव कर देता है, और जो भी डाउट्स होते हैं वो तो मैथ्स में क्लियर हो ही जाते हैं, और फिर घर जाके उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो तो और रिवीजन हो जाता है। जो हमारे सर है वो इस पर्पज़ से नहीं पढ़ाते कि अपना बोर्ड है उसी लिए करना है, वो इस पर्पज़ से पढ़ाते हैं कि आपको उसके बाद भी वो चीज़ें काम आएंगी और वो बहुत अच्छा आपको आगे तक ले जाएंगे और वो आपकी हेल्प करेंगी। बिल्कुल। अरविंद जी, आपके पास आऊँगी। एजुकेशन सेक्टर में आप बंसल ग्रुप के कंट्रीब्यूशन को कैसे देखते हैं सर, क्योंकि बंसल ग्रुप भी अपना एक इंस्टीट्यूट चलाता है, तो ऐसे में आप इसके योगदान को कैसे देखते हैं? मैम, बंसल की बात करें तो बंसल जो है एजुकेशन की फील्ड में बहुत टाइम से अग्रणी है। बात करें कि 8वीं तक फ्री एजुकेशन चलाता है, प्लस इंजीनियरिंग फील्ड में फिर बात करें फार्मेसी मैनेजमेंट, तो हर फील्ड में बंसल का जो है नाम है। और बंसल का जो है तो जब से मैं जान रहा हूँ तो हमारे दोस्त यार भी बंसल से लगभग बहुत सारे पढ़े हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो बंसल कॉलेज है तो वहाँ से स्टडी कर रहे हैं और अच्छी जगह प्लेसमेंट भी उनका हो गया है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पर लैब है, फिर हमारे साथ वाले कुछ फैकल्टी भी हैं बंसल में, तो वहाँ से उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है कि बंसल बहुत अच्छा काम कर रहा है एजुकेशन के फील्ड में। बिल्कुल। निशा, अब आपकी आगे की क्या प्रिपरेशन है, आपको आगे क्या करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन तो आपका हो ही रहा है इस कोचिंग क्लासेस में। आगे के लिए आपको किस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, मेंटली आपको किस तरह से मोटिवेट किया जाता है? मैम, हमारी स्टडी वगैरह तो चल रही है, लेकिन हमारे सर वगैरह हमें पूरा गाइडेंस दे रहे हैं कि देखो मतलब 12th हो जाएगा उसके बाद तुम्हें कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है। तो वो साथ ही साथ हमें कॉम्पिटिटिव बेसिस में मतलब वो इतना डीपली पढ़ाते हैं जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्रैक वगैरह हो जाएगा। फिज़िक्स वाले सर हैं वो हमें न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स है वो टफ़ ही होते हैं और वो प्रैक्टिस से ही होता है। तो सर लोग का बहुत ज़्यादा योगदान है उस चीज़ में। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी आकांक्षा कि कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए स्कूल में तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन कई बार हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्कूल में पूरे नहीं हो पाते, कई बार हम दूसरों का सहारा भी लेते हैं फिर भी नहीं हो पाते। तो ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट और जहाँ पर आप पढ़ रही हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एजुकेशन में? वो इस तरह एजुकेशन में रोल प्ले करता है क्योंकि कई टाइम ऐसा होता है कि कुछ डाउट होते हैं जो टीचर के समझाने पे भी क्लियर होते हैं, लेकिन दोस्तों के इंटरेक्शन से भी क्लियर हो जाते हैं। तो जो थिंकिंग होती है वो और डेवलप होती है, मतलब कि अपन जो चीज़ें हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा भी सोच पाते हैं और वो चीज़ें जो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं टीचर्स की हेल्प से भी और फ्रेंड्स की हेल्प से भी। कोचिंग जाने में जो इंटरेक्शन होता है उससे वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। अरविंद जी, जिस तरह से आकांक्षा जिक्र कर रही है कि आप कई बार दोस्तों के साथ बैठकर भी बच्चे सॉल्व करते होंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चंस, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो ऐसे में कोचिंग में फ्रेंडली माहौल बना रहे, क्योंकि कई बार कंपटीशन भी होता है स्टूडेंट्स में, तो हेल्दी कंपटीशन बना रहे उसके लिए आप इंस्टीट्यूट किस तरह से काम करता है? मैम, इंस्टीट्यूट में जैसे बच्चों का जो है तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर उनका जो है तो कुछ टाइम दिया जाता है कि यहाँ पर आप जो भी डाउट है आप आपस में डिस्कस करके क्लियर करें। नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए हम लोग क्या क्लास तो लेते ही हैं, और पूरा प्रयास ही रहता है कि माहौल पूरा फ्रेंडली रहे, बच्चा आपस में क्लियर कर ले, बाकी जो साथ में है तो उनसे अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, अगर बच्चे भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आपस में तो फिर हम लोग उस पर क्लियर करते हैं, उसको हम लोग बताते हैं फिर। बिल्कुल। निशा, आपसे समझना चाहूँगी, आपने शुरू में एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा करती हूँ। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो काफ़ी अच्छे तो होते हैं पढ़ाई में, काफ़ी जीनियस तो होते हैं, लेकिन वो अपनी फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, वो कहीं बाहर खेलने नहीं जाते, किसी तरह की कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। ऐसे में कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप इस तरह से भी इन्वॉल्व है फिज़िकली एक्टिविटीज़ में, तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे उन्हें आप इस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पढ़ाई ठीक है, मतलब पढ़ाई करो, लेकिन जैसे थोड़ा सा टाइम भी दो। जैसे अब अगर हम कंटिन्यूसली 1 आवर पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट का ब्रेक लो, और देखो अभी पेपर का समय तो अभी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब हम ब्रेक ले रहे हैं ना, तो जो हमारी हॉबी है, जैसे कि मेरी सिंगिंग का है तो मैं गाना वगैरह गाती हूँ, और मतलब इसमें मैं बोर नहीं होती हूँ ऐसा। मेरा मतलब पढ़ाई में भी अच्छे से एकदम फोकस, जब पढ़ाई करूँ तो पढ़ाई एकदम अच्छे से हो रही है, और जब मैं अपना हॉबी का लेके जब चलती हूँ तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत हेल्पफुल होता है मेरे लिए, अपने मैनेज के लिए। आकांक्षा, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि पहले के टाइम की अगर हम बात करें और अभी के एरा की बात करें तो काफ़ी डिफरेंस है।
अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है बच्चों के पास, खुद के मोबाइल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, जिसके चलते बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपने भी अपने साथ ये महसूस किया होगा। तो ऐसे में एग्ज़ाम टाइम पर आप इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहे, उसके लिए आप क्या करती हैं? मैं ऐसा करती हूँ कि फ़ोन का जितना कम यूज़ हो सके उतना कम चीज़ों को यूज़ करती हूँ। जैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ऐप्स होते हैं, जैसे इंस्टा वगैरह, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए डिलीट कर देती हूँ। फिर बाद में जब भी एग्ज़ाम वगैरह सब क्लियर हो जाता है, उसके बाद उन चीज़ों को स्टार्ट करती हूँ। तो क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो पाएगा। अगर तुम लोगों को जैसे अगर होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पढ़ाई में जैसे ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा मनोरंजन चाहिए है, तो उस टाइप के लिए थोड़ा गाने वगैरह जैसे म्यूज़िक होते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, वो सब सुनो। और कुछ बुक रीडिंग होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों को, वैसे काइंड ऑफ बुक रीडिंग भी करनी चाहिए, जिससे अपना माइंड जो रहता है वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है, क्लियर रहता है। अरविंद जी, 12 साल हो गए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को। इन 12 सालों में किस तरह का रिजल्ट रहा, यहाँ पर बच्चे किस तरह का परफॉर्म करते हैं, आप उसके बारे में भी अगर कुछ बताना चाहें। मेरे यहाँ का जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। और कई सालों तो हमने भोपाल टॉपर मेरिट में भी हमारे यहाँ से बच्चे आए, और हमारे यहाँ का रिज़ल्ट लगभग 100% ही रिज़ल्ट रहता है। हर बच्चा अच्छे से पास हो जाता है। और एक तो मतलब जो दीपेंद्र दुबे की बात करें, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो फिजिक्स में आउट ऑफ 100 पे 100 लेकर आए। 99 तो आता ही है, बट बच्चे अगर थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करें तो 100 में 100 भी हमारे यहाँ की स्कोर आया। तो हमारे यहाँ जितनी फैकल्टी है बहुत अच्छे से, बहुत लगन के साथ पढ़ाती है, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाती है। और जब तक बच्चों के पेपर न हो जाए तब तक उनको गाइड करती रहती है। हम लोग पर्सनली पूछते हैं, फिर क्या है, हम लोग जैसे कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स के बाद फिर रिवीजन कराते हैं, रिवीजन के बाद फिर डाउट क्लासेस रखते हैं जब तक बच्चों का पेपर नहीं हो जाता। तो इसमें क्या, बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाते हैं। बिल्कुल सर, अब मैं चाहूँगी आपसे कि जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हो, आप उनका किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे? क्या कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए भी और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बच्चों को क्या है, मोबाइल से दूर रखिए। मोबाइल से दूर रखना मतलब जैसे कि आकांक्षा ने और फिर निशा ने बताया कि जैसे इंस्टाग्राम या फिर जो दूसरे ऐप हैं सोशल मीडिया, उसको थोड़ा सा डिलीट करिए जब तक आपके पेपर ना हो जाए। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करें, जो आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करें, उसको रिविज़न करें, बार बार पढ़ें और टाइम मैनेजमेंट बनाएं। तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अरविंद सैन जी, जो कि AK कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उनके साथ उनकी 2 स्टूडेंट्स भी थी जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी, एजुकेशन से जुड़ी टिप्स आपको दी, बताया कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। सभी का मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। और इसी के साथ हम अपने खास प्रोग्राम मार्गदर्शन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको अपने करियर और एजुकेशन को लेकर नई डायरेक्शन मिली होगी। इसी तरह के कार्यक्रम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।